स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्टडी विद स्टूडेंट्स के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम रीजनिंग पढ़ रहे थे जिसमें हमने कैलेंडर के पहले वीडियो के दौरान क्या सीखा था कि कैलेंडर हम सामान्यतः एक वर्ष के लिए लेते हैं और उस कैलेंडर में हम वर्ष के दौरान 365 दिन और 366 दिन देखते हैं। 365 दिन जिस वर्ष में होते हैं उस वर्ष को अपन क्या कहते हैं, साधारण वर्ष, और जिस वर्ष में 366 दिन होते हैं उस वर्ष को कहते हैं लीप वर्ष। फिर हमने साधारण वर्ष और लीप वर्ष के बारे में पूरी महत्वपूर्ण जानकारी ली थी। हमने देखा था कि जिस वर्ष में अपन 4 का भाग देंगे, जो भी अपन को वर्ष दे रखा है उसमें 4 का भाग देंगे और यदि 4 का भाग पूरा चला जाता है तो वर्ष होगा वो अपना लीप वर्ष होगा। यदि बात करें शताब्दी की तो शताब्दी आपको मैं बता दूं 100 वर्षों के लिए होती है। यदि आपको कोई शताब्दी वर्ष दे दे जैसे 1600, 1500, 1300, 1800, 2000, 3000 कुछ इस तरह से शताब्दी वर्ष दे दे तो उसमें अपन को किसका भाग देना है, 400 का भाग देना है। और यदि 400 का भाग पूरा जाता है तो वह शताब्दी वर्ष होगा, वह क्या होगा, लीप वर्ष होगा। तो इस तरह अपन ने क्या सीखा था कि शताब्दी वर्ष कौन से होते हैं, लीप वर्ष कौन से होते हैं, और उससे संबंधित अपन ने एक ही समान तारीख को यदि अगले वर्ष में अपन जाए, जैसे 1 जनवरी 2001 को ये बार है तो 1 जनवरी 2002 को क्या होगा, जिसमें वर्षों का अंतराल कितना था, केवल एक वर्ष था जिसमें लीप वर्ष और साधारण वर्ष थे। तो उसके बाद अपन ने बात की थी कि अपने अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे कि यदि वर्षों का अंतराल अधिक हो जाए, यदि अपने जैसे 1 जनवरी 2001 को ये बार है तो 1 जनवरी 2020 को पूछ ले, 2017 को पूछ ले, यदि वर्षों का अंतराल अधिक हो जाए तो इस तरह के सवालों को कैसे हल करना है इसको अपन आज सीखेंगे। तो मैं आपके लिए पूरे महत्वपूर्ण सवाल लाया हूं जो पुराने एग्जाम में आ चुके हैं और महत्वपूर्ण है आगे की परीक्षाओं में आने के लिए। तो उन प्रश्नों को अपन आज हल करेंगे कैलेंडर के इस पार्ट के दौरान। तो पहला पार्ट यदि आपने नहीं देखा है तो लिंक अपन डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप जाकर कैलेंडर का पहला पार्ट देख लो, वहां से आपको पूरे विस्तार से जानकारी मिल जाएगी, समझ में आ जाएगा सवालों को किस तरह हल करते हैं। तो आज अपन देखेंगे कि यदि वर्षों का अंतराल है वह अधिक हो तो ऐसे सवालों को किस प्रकार हल करते हैं। तो अपन सबसे पहला सवाल लेते हैं। 1 जनवरी 2001 को बुधवार हो, पहला सवाल यदि 1 जनवरी 2001 को अपना बुधवार है यदि, तो अपना सवाल है कि 1 जनवरी 2009 को क्या होगा। 1 जनवरी 2009 को क्या वार होगा। तो ये अपना जो प्रश्न दे रखा है यहाँ, इस तरह के सवाल को कैसे करेंगे अपन, तो आपको याद रखना है। यहाँ मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ, उससे अपन क्या करेंगे, इस तरह के सवालों को सॉल्व करेंगे। तो अब अपन को यहाँ क्या करना है कि वर्षों का अंतराल हल करेंगे, तब आपको एक फॉर्मूला लिखना है कि वर्षों का अंतराल कैसे, कि 2001 और 2009 के बीच में कितने वर्षों का अंतराल है, 8 वर्षों का। तो वर्षों के अंतराल की जगह आ जाएगा अपने 8, उसके साथ बीच में लीप वर्ष, या लीप वर्ष की संख्या। तो 2001 से 2009 तक अपन जाते हैं, उसमें कितने लीप वर्ष आते हैं उसको साथ में जोड़ना है और इस पूरी जानकारी में अपन क्या करेंगे, 7 का भाग दे देंगे। ठीक है, तो 7 का भाग देने के बाद जो अपने यहाँ क्या बचेगा, शेष जो भी बचेगा वो प्लस कर देंगे किसमें, बुधवार में। जैसे यदि इस सवाल को अपन सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो इस सवाल को अपन जब हल करेंगे तो वर्षों का अंतराल 2001 से 2009 के बीच कितने वर्षों का अंतराल है बच्चों, यहाँ 8 वर्षों का अंतराल है। कितने, 8 वर्षों का अंतराल है। फिर 2001 के बाद 2002, इसमें 4 का भाग देते हैं, नहीं जाता, 3, 4, 2004 में 4 का भाग जाता है। तो 2004 और 2008 यहाँ कितने लीप वर्ष आ रहे हैं, यहाँ 2 लीप वर्ष आ रहे हैं साथ में, और बटे क्या कर देंगे अपन, 7। तो यहाँ अपने आया 8 + 2/7 मतलब 10/7। तो यहाँ अपने कितना शेष बच गया, यहाँ शेष अपना बचा है, वो बचा है 3। तो अपन को क्या करना है, जो प्रश्न में जो बार दे रखा है उसके आगे 3 कर देंगे प्लस में। जैसे यहाँ बुधवार है तो बुधवार से आगे 3 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा अपना आंसर, शनिवार। बुधवार से आगे 1 प्लस किया तो गुरुवार, 2 प्लस किया तो शुक्रवार और 3 प्लस किया तो क्या आ गया, शनिवार। तो इस तरह अपन सवाल को सॉल्व करेंगे यदि वर्षों का अंतराल अधिक हो। तो वापस देखेंगे एक बार कि 1 जनवरी 2001 को अपने क्या है, बुधवार है, तो 1 जनवरी 2009 को क्या होगा, सीधा करना है अपन को। पहले वर्षों का अंतराल 1 से 9 में 8 वर्ष और बीच में लीप वर्ष 2004 और 9। यहाँ लिख देता हूँ मैं आपके लीप वर्ष कौन से हैं, एक तो है 2004 और एक है 2008।
ये 2 लीप वर्ष है, ठीक है। तो 8 और 2 10 हो गए, इसमें अपन को 7 का भाग देना है। जो भी शेष बचेगा उसको क्या करना है, उस वार के साथ जोड़ देना है। तो बुधवार से आगे 3 दिन गए तो अपन क्या आएगा, शनिवार। इस तरह अपन ने पहला सवाल किया है। अगला सवाल देख लेते हैं अपन क्या है। अगला सवाल है 1 जनवरी 2007 को यदि रविवार है तो 1 जनवरी 2018 को क्या होगा। प्रश्न है 1 जनवरी 2007 को रविवार है तो 1 जनवरी 2018 को क्या होगा, ठीक है। अब ये अपना दूसरा सवाल है, इसको आप भी साथ साथ सॉल्व करते रहे, समझ में आसानी से आएगा। और कैलेंडर टॉपिक में आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप साथ साथ में सॉल्व करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे तो कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो उसमें रीजनिंग का, आपका कैलेंडर का कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। अब 1 जनवरी 2007 को रविवार है, अपन को किस तरह हल करते हैं, वर्षों का अंतराल 7 से 18, कितने वर्ष हो गए भाई, 11 वर्ष हो गए यहाँ, है ना। तो यहाँ 11, उसके साथ प्लस करते हैं लीप वर्षों की संख्या या बीच में आने वाले लीप वर्ष। 2007 का अगला वर्ष जो 2008 है वही लीप वर्ष है, उसके बाद 2012 और उसके बाद 2016, तो इसमें लीप वर्ष आ गए अपने 3, और दोनों को जोड़ के 7 का भाग देंगे तो 11 और 3 हो गए 14। 14 में अपन 7 का भाग देते हैं तो भाग 14 में 7 का पूरा भाग चला जाता है और शेष अपने बचता है, वो बचता है 0। शेष कितना बच गया, 0। मतलब जो अपन को रविवार दे रखा है इसके साथ 0 जोड़ना है, किसी वार के साथ 0 जोड़ते हैं कितना, वही वार आएगा। अर्थात अपने 1 जनवरी 2007 को रविवार है तो 1 जनवरी 2018 को भी क्या होगा, रविवार होगा। बहुत सिंपल है, इस तरह आप सवालों को करें। तो आप यहाँ एक नोट करके भी लिख दें, नोट, यदि शेष 0 प्राप्त हो तो वे दोनों कैलेंडर समान होंगे। आपने यहाँ शेष बचाया, जैसे 0 बचा था, तो यदि शेष 0 प्राप्त हो तो दोनों कैलेंडर समान होंगे। अर्थात 1 जनवरी को रविवार है यहाँ, तो यहाँ भी 1 जनवरी को रविवार है। 25 फरवरी को यदि यहाँ बुधवार है तो यहाँ भी बुधवार होगा। इस तरह ये अपने आंसर आ गया है। इसके बाद अपन अगला सवाल और देखते हैं। अगला सवाल है लगातार 400 वर्षों में लीप वर्ष कितने होंगे। लगातार 400 वर्षों में लीप वर्ष कितने होंगे, इस तरह के यदि सवाल आए तो ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसको अपन थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल सवाल है पर बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तो तीसरा अपना सवाल है लगातार 400 वर्षों में लीप वर्ष कितने होंगे। तो इस तरह सवाल आ गया, जैसे लगातार 400, यदि आज से अपन अगले 400 साल होंगे माने यदि, तो उसमें लीप वर्ष कितने होंगे। तो आप याद रखो, एक तो क्या शताब्दी 400 वर्षों में लीप होती है। मैंने आपको कहा था कि यदि कोई शताब्दी वर्ष, यदि आपको लीप वर्ष ज्ञात करना है तो उसमें अपन 400 का भाग देंगे। तो ये अपन देखते हैं, जैसे 2017 व 2000 मान लिया अपन ने, तो 2000 उसमें 400 का भाग देते हैं, पूरा जाता है, तो वह क्या है, लीप वर्ष है, शताब्दी वर्ष। यदि ये बात करें 2000 के बाद, जैसे अपने जैसे 1900 की बात करें तो 1900 में नहीं जाता, 1800 में नहीं जाता, 1700 में नहीं जाता, उससे पहले 1600 में जाता है। तो लग 400 वर्षों में शताब्दी होती है, वह एक शताब्दी वर्ष की लीप होता है। अर्थात 400 वर्षों की शताब्दी में 3 शताब्दी साधारण वर्ष व 1 शताब्दी वर्ष लीप वर्ष होता है।
तो 400 वर्षों में 3 तो शताब्दी वर्ष होंगे, वो अपने क्या होंगे, साधारण वर्ष होंगे, और 1 शताब्दी वर्ष क्या होगा, लीप वर्ष होगा। तो अपने यदि 100 के अंतराल में माने तो पहले से वैसे 100 साल है, तो इसमें कितने, यदि 4 का भाग दे, तो यदि अपन यहाँ से इस तरह से करें सवाल को कि 400 में अपन क्या करें, 4 का भाग दें, तो अपना आंसर आएगा 100। लेकिन एग्जाम में आपका ऑप्शन 100 गलत होगा, क्योंकि 100 आंसर में अपना जो पहला 100 साल था, अगला 200वां साल और अगला 300वां साल, ये तीनों कैसे थे, साधारण वर्ष थे, इसलिए अपन को इसमें से 3 कम करने होंगे। या अपन ऐसे कह सकते हैं कि 400 वर्षों में लीप वर्ष अपने कितने होंगे, 97 लीप वर्ष होंगे। कितने होंगे, 97। इसके बाद अपना अगला सवाल देखते हैं। अगला है, लगातार 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी। क्या सवाल है, लगातार 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी। तो 29 तारीख अपना जो साधारण वर्ष है, 400 वर्षों में साधारण वर्ष होते हैं और लीप वर्ष होते हैं। तो साधारण वर्ष में तो अपने क्या होता है कि 29 तारीख कितनी बार आती है, 11 बार आती है, क्योंकि साधारण वर्ष में जो फरवरी होती है वह 28 की होती है, फरवरी 28 की होती है अपने साधारण वर्ष के दौरान। और लीप वर्ष में 29 तारीख अपने आती है, वह 12 बार आती है, क्योंकि यहाँ फरवरी भी साथ में काउंट हो जाती है और फरवरी यहाँ 29 की होती है, इसलिए 12 महीनों के दौरान जो 29 फरवरी वह 12 बार यहाँ आती है लीप वर्ष में। और साधारण वर्ष में कितनी बार आती है, 11 बार आती है। तो अपन को क्या करना है कि अपन को जैसे 400 वर्षों को पूछा है, तो 400 वर्षों में साधारण वर्ष, जो साधारण वर्ष के दौरान 29 तारीख आती है, उसको गुणा कर लेंगे, और उसके साथ जो ये अपने 400 वर्षों में लीप वर्ष कितने आते हैं, 97 आते हैं, तो उसको 97 को ऐड कर लेंगे। तो क्या हो गया, 400 × 11 4400 और 4497। वापस देखेंगे इधर कि अपने 400 वर्ष है, उसमें 29 तारीख यदि अपन पूछे कितनी बार आई है, तो साधारण वर्ष के दौरान 11 बार आती है। तो एक साल में 11 बार आती है, तो 400 सालों में कितनी बार आएगी, ठीक है। एक साल में यदि 11 बार आती है, तो 400 साल में कितनी बार आएगी, तो वह 400 × 11। लेकिन कुछ इसमें 97 वर्ष ऐसे भी तो होते हैं जो लीप वर्ष होते हैं, तो इसमें 97 और जोड़ दिए अपन ने। या ऐसे कर सकते हैं अपन इसको, 400 वर्ष, इसमें क्या है, 97 क्या है, लीप वर्ष है, और 303 साधारण वर्ष है। बेसिक एकदम 400 सालों में 97 लीप वर्ष होते हैं, तो अपने साधारण वर्ष कितने बच गए, 303। तो इसमें साधारण वर्ष में 29 तारीख कितनी बार आती है, 11 बार, और लीप वर्ष में 12 बार। तो 97 × 12 और 303 × 11 करेंगे तो अभी अपना उत्तर सेम ही आएगा। करके देख लेते हैं, 7 × 14 19 57 1164 यहाँ आया है, और 3 प्लस 1164, तो 4 और 3 7 आ गया, 6 और 3 9 आ गया, 3 और 1 4, 3 और 1 4, 44 57। अपना आंसर आ गया है। देख लो कि 400 वर्ष में 97 लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष में 29 तारीख 12 बार आती है एक साल में, और 303 वर्षों में 11 बार आती है। तो 303 × 11 क्या अपना आया, 3333, और 97 × 12 क्या अपना आया, 1164। तो इन दोनों को अपन जोड़ देंगे तो अपने क्या आ जाएगी, 29 तारीख 4497 बार। कुल मिला के अपन कह सकते हैं कि 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी, 4497 बार आएगी 29 तारीख। ठीक है, ये अपना आंसर है। अब इस सवाल के बाद अपना अगला सवाल और देखेंगे। उम्मीद है आपको जो भी सवाल करवाए जा रहे हैं वो समझ में आ रहे होंगे। यदि समझ नहीं आए तो आप आगे ध्यान दीजिए और सवाल करेंगे, वहां से समझ आ जाएंगे। जो भी पुराने एग्जाम में या तो सवाल आ रखे हैं या आने योग्य है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, उसी को ही अपन दे रहे हैं। बाकी आप एक्सरसाइज के दौरान पाठ्य पुस्तक जो किताबें होती है आपके पास, वहां से सॉल्व कर सकते हो। अपना अगला सवाल है कि एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, यदि इस वर्ष 1 जनवरी को मंगलवार है तो वर्ष में कुल कितने बुधवार होंगे। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अपना 5वां सवाल, यदि
एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, तो यदि 1 जनवरी को मंगलवार तो वर्ष में कुल कितने बुधवार होंगे। ये अपना सवाल है कि एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, यदि 1 जनवरी को मंगलवार है तो वर्ष में कुल कितने बुधवार होंगे। तो अपन ने इसमें अपने जो लीप वर्ष को पढ़ा था उसमें अपने लीप वर्ष में क्या बात की थी कि लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, या इसको अपन कह सकते हैं 52 सप्ताह 2 दिन कहा था। तो इस दौरान अपने क्या बात की कि प्रारंभ के जो 2 दिन है, प्रारंभ के 2 दिन कौन सा, 1 जनवरी और 2 जनवरी, ये अपने प्रारंभ के 2 दिन हो गए। ये वर्ष में कितनी बार आएंगे, ये तो आएंगे वर्ष में 53 बार, और जो शेष 5 बार होते हैं वो आएंगे 52 बार। तो अपना 1 जनवरी यदि मंगलवार को है तो 2 जनवरी क्या होगी, बुधवार को होगा, और बुधवार को ही पूछा है तो 2 जनवरी को यदि अपना बुधवार है तो 2 तारीख अपना कितनी बार आएगी, 53 बार आ जाएगी। तो अपन ये कह सकते हैं कि बुधवार वर्ष में 53 बार आएगा। इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में। बहुत सिंपल सवाल है कि प्रारंभ यदि लीप वर्ष है अपना तो इसमें क्या होगा कि प्रारंभ के 2 दिन है वह 53 बार आएंगे, बाकी के जितने भी बार है वो क्या आएंगे, 52 बार आएंगे। और यदि वर्ष अपना कैसा है, साधारण वर्ष है, तो उसकी जो 1 तारीख होगी 1 जनवरी, पहला दिन है वह कितनी बार आएगा, 53 बार, और बाकी के जो 6 बार है वो कितनी बार आएंगे, 52 बार। इसके बाद अपन इसका अगला सवाल देखें। अगला सवाल है कि 1 जनवरी 2001 को सोमवार है तो 1 जनवरी 2010 को क्या होगा। छठा सवाल, 1 जनवरी 2001 को क्या है, सोमवार है तो 1 जनवरी 2010 को क्या होगा। कुछ नहीं करना है, इस तरह के सवाल कभी बताया था मैंने आपको कि वर्षों का अंतराल कितना हो गया, 9, और इसके बीच में आने वाले लीप वर्ष 2004 और 2008, 2 लीप वर्ष आगे, 7 का भाग 11/7, कितने शेष बच गए भाई, 4। ठीक, ये अकाउंट वापस चेक करो। 2001 और 2010 में 9 वर्षों का अंतर, और लीप वर्षों की संख्या 2004 लीप वर्ष है, 2008 लीप वर्ष है, तो 2 लीप वर्ष, 9 और 2 11/7, इसमें 4 शेष बच गए अपने ना। तो इस जो मंडे है इसमें अपन 4 प्लस करेंगे, ऐसे भी कर सकते हैं 4 प्लस करो या 3 माइनस करो। यदि सोमवार से 3 दिन पीछे जाओ या सोमवार से 4 दिन आगे जाओ, सेम बात है। तो सोमवार का अगला दिन मंगलवार, फिर बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, इसलिए इससे 4 दिन आगे जाएगा अपने कौन सा आएगा, शुक्रवार आएगा। तो 1 जनवरी 2001 को अपने मंडे है तो 1 जनवरी 2010 को क्या होगा, फ्राइडे होगा। ठीक है, इसका अगला सवाल देखते हैं। 1 मार्च 2004 को सोमवार है तो 1 मार्च 2015 को क्या होगा, 1 मार्च 2004 इसको क्या है, सोमवार है तो 1 मार्च 2015, इसको पूछा है कि अपना वार कौन सा होगा। आप इस हिसाब से सॉल्व करो। वर्षों का अंतर कितना है भाई, 2004 से 2015 11 वर्षों का अंतर है। कितने वर्षों का, 11 वर्षों का। लीप वर्ष 2004 लीप वर्ष है, लेकिन यहाँ ध्यान दो क्या आ गया अपने यहाँ मार्च आ गया है। लीप वर्ष में अपने 29 तारीख आती है, लेकिन यहाँ 29 तारीख काउंट नहीं होगी, इसलिए 2004 को अपन कैसा वर्ष मानेंगे, साधारण वर्ष मानेंगे। हालांकि 2004 है कैसा, लीप वर्ष है, लेकिन 29 फरवरी से आगे की बात होती है, वहाँ अपन क्या करते हैं, उस लीप वर्ष को साधारण वर्ष की तरह हल करते हैं, क्योंकि वहाँ 29 फरवरी काउंट नहीं होती, इसलिए अपन 2004 का जो अगला लीप वर्ष है उससे काउंट करेंगे। तो 2004 के बाद अपना लीप वर्ष आता है 2008 और 2012, 2 लीप वर्ष आ गए, तो 11 और 2 हो गए 13, 13 में अपन 7 का भाग देंगे तो अपने आएगा +6। क्या शेष बच गया, +6 करो या माइनस का 1 कर दो। तो यदि यहाँ सोमवार है तो सोमवार से आगे 6 करो प्लस, या कर दो अपन यहाँ
-1 तो अपना आ जाएगा आंसर रविवार। ठीक है, इस तरह के सवाल बिल्कुल सिंपल होते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए और अपना पूरा उत्तर सही होगा एकदम। 7वें सवाल के बाद अपना अगला सवाल है 1 जनवरी 2007 को सोमवार है, तो 1 जनवरी 2018 को क्या वार होगा? 1 जनवरी 2007 को सोमवार है, तो 1 जनवरी 2018 को क्या वार होगा? तो देखिए विद्यार्थियों, 1 जनवरी 2007 को सोमवार है, तो 1 जनवरी 2018। इस सवाल को करने क्या करेंगे अपन कि यहाँ वर्षों का अंतराल 7 और 18 में कितने वर्ष का अंतराल हो गया? 11 वर्ष का अंतराल हो गया। अब देखो विद्यार्थियों के यहाँ लीप वर्ष कितने हैं? तो लीप वर्ष अपना 2008 हो गया, 2012 हो गया और 2016 हो गया। यहाँ 3 लीप वर्ष आ रहे हैं बटा 7, तो 11 और 3 जब जोड़ेंगे तो आ गया अपना 14/7, अर्थात यहाँ शेष कितना बच रहा है? शेष 0 बच रहा है। मतलब क्या है कि 1 जनवरी 2018 को भी क्या आएगा? सोमवार ही होगा। अर्थात दोनों वर्ष के कैलेंडर कैसे होंगे? वार में समान होंगे। तो इस तरह के सवाल का आप ध्यान रखें। ठीक है, इसके बाद हम कुछ आगे और सवाल करते हैं। आप वीडियो को पूरा देखिए, आपको पूरा विस्तार से समझ में आ जाएगा कैलेंडर किस तरह सवालों को हल करना है, क्योंकि परीक्षा में जिस तरह के सवाल आते हैं उस सभी टाइप्स को अपन यहाँ सॉल्व करेंगे। और आप, मुझे उम्मीद है कि यदि आप पूरा वीडियो देखते हैं और समझते हैं तो परीक्षा में कोई इससे संबंधित सवाल गलत नहीं करेंगे। इस सवाल के बाद अपन जब अगले सवाल की बात करें तो अपना अगला सवाल है कि 1 अप्रैल 2009 को सोमवार है, तो 1 अप्रैल 2020 को क्या वर्ष होगा? देखिए विद्यार्थियों, 1 अप्रैल 2009 क्या वार आ गया? अपना सोमवार आ गया। तो आपने पूछा है 1 अप्रैल 2020 को कौन सा वार होगा? विद्यार्थियों, 1 अप्रैल 2009 से 1 अप्रैल 2020 की बात हो रही है, तो अपन क्या करते हैं ऐसे सवालों में? सीधा अपन करते हैं वर्षों का अंतराल। कितने वर्ष का अंतराल हो गया? यहाँ 11 वर्षों का अंतराल है विद्यार्थियों। इसके बाद लीप वर्ष की बात करनी है। लीप वर्ष 2012 और 2016 और 2020 भी साथ में काउंट होगा। क्यों होगा काउंट बीच साथ में? क्योंकि यहाँ फरवरी है वह साथ में आ रही है, 29 फरवरी है ना। तो अपने 2012, 2016 और 2020 कितने लीप वर्ष साथ में आ गए? 3 लीप वर्ष। 2009 से 2020 वर्षों का अंतराल हो गया 11, लीप वर्ष आ गए अपने 3 और बट्टा 7, तो 11 और 3 हो गए 14, 14/7 कितना हो गया? अपना 0 शेष बचा है। कितना? 0 शेष है। तो अपना 1 अप्रैल 2009 को यदि सोमवार है तो विद्यार्थियों 1 अप्रैल 2020 को भी कौन सा वार होगा? सोमवार ही होगा। तो इस तरह के आपने काफ़ी सवाल कर लिए हैं। इसके बाद अपन इस तरह थोड़ा एक नया सवाल लेते हैं। अगला अपना सवाल है, यदि मोहन ने अपना विजय दिवस मंगलवार 5 जनवरी 1965 को मनाया है, तो वह अपना विजय दिवस उसी दिन कब मनाएगा? तो 5 जनवरी को सेम वार कितने वर्ष बाद आएगा? तो ये देखें यदि, तो अपन पहले प्रश्न लिखते हैं। यदि मोहन ने अपना विजय दिवस मंगलवार 5 जनवरी 1965 को मनाया, तो वह अपना विजय दिवस उसी दिन कब मनाएगा? विद्यार्थियों सवाल क्या है? यदि मोहन ने अपना विजय दिवस मंगलवार 5 जनवरी 1965 को मनाया है, तो अपना विजय दिवस उसी दिन कब मनाएगा? मतलब 5 जनवरी को मंगलवार वापस कब आएगा? तो साधारण वर्ष की बात करें यदि अपना 1965 कैसा है? साधारण वर्ष है, क्योंकि यहाँ
4 का भाग पूरा नहीं जाता, इसलिए ये हो गया साधारण वर्ष। तो साधारण वर्ष में आप एक ट्रिक याद रखना है, सिर्फ 2 कंडीशन है। एक तो आता है 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद समान कैलेंडर 6 वर्ष बाद समान होता है, या 11 वर्ष बाद समान होता है। या तो कैलेंडर 6 वर्ष बाद समान होगा यदि साधारण वर्ष है तो, या फिर 11 वर्ष बाद समान होगा। अब 6 वर्ष बाद समान कब होगा? यदि अगले दोनों वर्ष साधारण वर्ष हो। जैसे 1965 है, इसके अगले 2 वर्ष 1966 और 1967, यदि ये दोनों साधारण वर्ष है तो इसमें अपन +6 कर देंगे सीधा। और अगला इसमें है यदि 11 वर्ष बाद समान, ये कंडीशन कब आती है? अगले 2 वर्ष में एक लीप वर्ष हो। यदि जो वर्ष दे रखा है उसके अगले 2 वर्षों में से कोई यदि एक लीप वर्ष है तो अपना 11 वर्ष के बाद क्या होगा? कैलेंडर समान होगा। तो 1965 क्या है अपना वर्ष? 1965, ये साधारण है। इसके अगले 2 वर्ष आप लिख लीजिए 1966 और 1967। 1966 और 1967, देखिए यहाँ 4 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, और यहाँ भी नहीं जा रहा। तो ये दोनों वर्ष साधारण है। इसका मतलब 5 जनवरी 1965 के बाद अपने 6 वर्ष बाद समान, मतलब 1965 + 6 1971। अब 1971 मतलब 5 जनवरी 1971 को अपने क्या आएगा? मंगलवार आएगा, अर्थात 6 वर्ष बाद क्या होगा? विजय दिवस है वह उसी दिन मनाएगा। तो ये सवाल आप देख लीजिए आप एक बार वापिस, कि यदि मोहन ने अपनी विजय दिवस मंगलवार 5 जनवरी 1965 को मनाया है तो विद्यार्थियों को अपना विजय दिवस उसी दिन कब मनाएगा? तो क्या होगा? साधारण वर्ष में आप लोग याद रखें, एक तो 6 वर्ष बाद कैलेंडर समान होता है और एक 11 वर्ष बाद समान होता है। यदि अपन को जो वर्ष दे रखा है उसके अगले दोनों वर्ष है वो क्या है? यदि साधारण वर्ष है तो अपन को +6 करना है, और यदि अगले 2 वर्षों में से यदि कोई भी एक वर्ष यदि लीप वर्ष है तो वो क्या होगा? यहाँ अपन को +11 करना होगा। तो अपने दे रखा है 5 जनवरी 1965, 5 जनवरी 1965 के अगले 2 वर्ष 1966 और 1967 दोनों कैसे है? साधारण वर्ष है। तो 1965 में अपन को 6 जोड़ देना है, 1971 आ गया, अर्थात अपने 6 वर्ष बाद है जो 1971 में वो क्या होगा? विजय दिवस उसी दिन मनाएगा। अब विद्यार्थियों इसके बाद अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है अपना कि 7 फरवरी 2001 को रविवार है तो 9 जुलाई 2001 को क्या होगा? तो ये कुछ नए टाइप के सवाल हैं, इसको अपन पढ़ते हैं। इससे पहले मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अब जो सवाल आ रहे हैं परीक्षा में इसी तरह के सवाल पूछे जाते हैं। ये तो बहुत बेसिक सवाल थे, महत्वपूर्ण थे लेकिन बेसिक थे। लेकिन यदि परीक्षा पत्र है वो यदि आपके लेवल का बनता है तो क्या होगा? अभी जो सवाल करवाए जा रहे हैं इस तरह के सवाल बनेंगे। अपना सवाल क्या है? 7 फरवरी 2001, इसको क्या है? अपने रविवार है। 7 फरवरी 2001 को रविवार है तो 9 जुलाई 2001 को क्या बार होगा? यहाँ क्या है? वर्ष तो सेम है लेकिन यहाँ क्या आ गया है? दिनांक में अंतर आ गया है, महीने में अंतर आ गया है। इसलिए इस तरह के सवाल करने में क्या करते हैं? अपन को दिन काउंट करने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा? दिन काउंट करेंगे। तो अपने अब बात कर रहे हैं 7 फरवरी 2001 कैसा वर्ष है? लीप वर्ष या साधारण वर्ष? तो अपने यहाँ इस तरह के सवाल करेंगे। देखिए आप यहाँ लिखेंगे फरवरी, ठीक है। अब फरवरी में कितने दिन अपन को करने हैं? तो फरवरी यहाँ 2001 साधारण वर्ष है, 28 का महीना है जिसमें से 7 दिन चले गए, इसलिए फरवरी के कितने दिन बच गए हैं? 21 दिन बच गए हैं। अब यहाँ जो आपको जितने भी दिन बचते हैं उसमें आप 7 का भाग दे दीजिए। यदि भाग पूरा चला जाता है तो फिर आप इसको 21 को आप 0 भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे अब बात करेंगे अपन मार्च की। क्या बात करेंगे? मार्च की। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये सब एक पूरे महीने आएंगे। तो मार्च में अपने कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। तो 31 में अपन जब 7 का भाग देते हैं तो वह 28 बार 4 बार जाता है, वह 28 आ जाता है और शेष अपना बचता है वह 3 बचता है। तो अपन मार्च को लिख सकते हैं 3 से। फिर अप्रैल की बात करें, अप्रैल आता है अपने 30 का, और यहाँ इसको 30 को क्या लिख सकते हैं? यहाँ 7 का भाग देने पर 2 शेष बचता है, इसलिए इसको 2 लिख सकते हैं। इसके बाद यदि अपन बात करें मई की, तो मई में 31 दिन होते हैं और यहाँ इसको 3 से लिख सकते हैं क्योंकि शेष अपना क्या बचता है? 3 बचता है जब इसमें 7 का भाग देते हैं। फिर आता है जून।
30 का आ जाता है और जून 30 का आता है। इसमें जब 7 का भाग देते हैं तो अपने कितने बचते हैं, 2 बच जाते हैं शेष, इसलिए यहाँ इसको 2 भी लिख सकते हैं 30 को। अब जून के बाद अगला वर्ष है, अगला महीना है अपना जुलाई। जुलाई कितने जुलाई पूछ रहा है आपको, 9 जुलाई पूछ रहा है। जुलाई के जितने दिन पूछ रहे हैं वो यहाँ लिख दो। अब इस 9 को अपन क्या लिख सकते हैं, यदि 9 में 7 का भाग है तो अपने शेष बचेंगे, वो बचेंगे 2। तो अब ये जो पीछे शेष बच रहे हैं इसका क्या करेंगे, अपन इनको काउंट करेंगे और 7 का भाग देंगे, जो शेष बचेगा वो क्या कर देंगे, इसमें प्लस कर देंगे। देखिए विद्यार्थियों एक बार फिर से कि 7 फरवरी 2001 को अपने क्या है, रविवार है, तो 9 जुलाई 2001 को पूछा। यदि दिनांक और महीने में अंतर हो तो क्या करते हैं, इसको दिनों को काउंट करते हैं। तो फरवरी में अपने 7 दिन चले गए हैं, इसलिए अपने 21 दिन बचे हैं। तो 21 दिन पूरे सप्ताह है, 21 में 7 का भाग 3 बार चला जाता है, इसलिए शेष 0। फिर मार्च पूरा महीना है, 31 अप्रैल 30 का, मई 31 का, जून 30 का और जुलाई के 9 दिन लिखे हैं। ठीक है, अब इनमें 7 का भाग दे दिया अपन ने पहले से ही, तो यहाँ 3 2 3 2 और 2 बच गए हैं। ठीक है, अब इनको काउंट किया, 3 और 2 5 और 5 10 और 2 12, तो यहाँ अपने 12 है और इसमें अपन क्या लेंगे, 7 का भाग लेंगे तो अपने शेष कितने बच जाएंगे, यहाँ शेष बचेंगे 5। तो अपन क्या करेंगे कि 7 फरवरी 2001 को रविवार है, तो 9 जुलाई को भाग पूछा है, तो इसमें क्या कर देंगे, +5 कर देंगे, या अपने इसको मैं कहता हूँ, आपको बार बार कह चुका हूँ कि +5 करो या -2 भी कर सकते हो। तो रविवार से 2 दिन पहले अर्थात शुक्रवार, या 5 दिन बाद भी कह सकते हैं, शुक्रवार ही आएगा। तो ये 7 फरवरी 2001 को यदि रविवार है तो अपने 9 जुलाई 2001 को क्या होगा, शुक्रवार होगा। ठीक है विद्यार्थियों, इसके बाद हम अगला सवाल देखते हैं। यदि अपन अगले सवाल की बात करें तो अपना अगला सवाल है कि 10 जनवरी 1995 को यदि सोमवार है तो 31 मार्च 1995 को क्या वार होगा। अपना सवाल यहीं कर देते हैं, क्या है, 10 जनवरी 1995, 10 जनवरी 1995 को क्या वार दे रखा है, सोमवार दे रखा है। और अपन को पूछा क्या है, 31 मार्च 1995। ठीक है, इसको अपना क्या हुआ है, वार ये पूछा है अपन को। ठीक है, तो 10 जनवरी 1995 है, यदि जनवरी के 10 दिन चले गए हैं, 31 का महीना है, तो पीछे कितने दिन बच गए हैं, अपने जनवरी के 21 दिन शेष रह गए हैं। तो अपन जनवरी को लिख सकते हैं इस तरह 21, और 21 में 7 का भाग पूरा जाता है, इसलिए इसको लिख सकते हैं 0 से। फिर बात करेंगे फरवरी की। फरवरी अपने यहाँ लीप है या साधारण वर्ष है, 1995 साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष है तो कितने की होगी, 28 की होगी, और 28 में 7 का भाग जाता है, इसलिए इसको भी किससे लिख देंगे, 0 से। फिर आता है मार्च, तो अपन मार्च कितना है, 31 मार्च पूछा है, पूरा है मंथ, तो 31 है और इसमें शेष बच जाते हैं 3। तो सोमवार से अपन को क्या करना है, आगे +3 कर देना है, मतलब आंसर क्या आ जाएगा अपने, गुरुवार। सोमवार से +3 मंगलवार, बुधवार और उसका अगला दिन है गुरुवार। तो सोमवार से जब +3 किया तो हमको गुरुवार मिल गया। प्रश्न को वापस देखो आप, 10 जनवरी 1995 को है सोमवार, तो 31 मार्च 1995 पूछा है, जनवरी के 21 दिन बचे हैं, फरवरी के 28 दिन और मार्च के 31 दिन। तो 21 7 का भाग पूरा गया, 28 में 7 का भाग पूरा गया, लेकिन जब 31 में 7 का भाग देते हैं तो 28 में 7 गुना 4 बार करते हैं, 28 आता है, और शेष अपने 3 बच जाते हैं। तो इसमें अपन क्या करेंगे, +3 कर देंगे, क्योंकि यहाँ जो होता बचता है इसको अपन जोड़ के और 7 का भाग देते हैं, तो यहाँ शेष क्या है अपना 3 बच गया है। तो सोमवार से 3 दिन आगे गुरुवार आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद अपने एक सवाल और कर देते हैं ताकि आपको ये पूरा क्लियर हो जाए कंसेप्ट। इसको मैं पहले रिमूव कर देता हूँ। विद्यार्थियों साथ साथ प्रैक्टिस करते रहें ताकि आप क्या है कि जो भी कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए, सवाल में कोई समस्या नहीं आए हल करने में। अगला सवाल है अपना 17 मई 2000 के 5 दिन पहले बुधवार था, तो 2 अक्टूबर 1999 को क्या वार होगा। ठीक है विद्यार्थियों, ये अपना अंतिम सवाल है। 17 मई 2000 के 5 दिन पहले बुधवार था, तो 2 अक्टूबर 1999 को क्या वार होगा। विद्यार्थियों इसमें अपन को क्या दे रखा है, वर्ष तो अपन को आगे दे रखा है, लेकिन पूछा कब का है, पीछे का पूछा है। 2000 की तारीख दे रखी है
और 2000 का वार दे रखा है, लेकिन अपन को 1999 कोई एक दिनांक है उसका वार पूछा है। तो अपन जो भी इसमें अपना आंसर आएगा उसको प्लस करेंगे या माइनस, ये तो आप बता सकते हैं। आगे से पीछे की ओर जा रहे हैं, मतलब अपन क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो विद्यार्थियों 17 मई 2000 के 5 दिन पहले, यदि 17 मई के 5 दिन पहले की बात करें तो क्या हो गया अपने 12 मई। 12 मई को क्या है अपने बुधवार है, ठीक है। 17 मई से 5 दिन पहले, 17 मई से 5 दिन कम है, ठीक है। तो 17 मई से 5 दिन का मतलब 12 मई को अपना क्या है बुधवार है। तो इसमें मई के तो कितने आ गए, उल्टे चलना है इस तरह के सवाल पढ़ने के लिए। तो मई के 12 दिन हैं, लेकिन इसको अपन क्या लिखेंगे, 12 में 7 का भाग देते हैं तो 5 शेष बच जाते हैं। मई से पहला महीना आता है वो आता है अप्रैल। अप्रैल के अपने कितने दिन होते हैं 30, लेकिन यहाँ अपन कितने लिखेंगे 2, क्योंकि शेष 2 बचते हैं। फिर आता है मार्च। मार्च में क्या करेंगे अपन, यहाँ लिखेंगे 31। 31 में जब अपन 7 का भाग देते हैं तो शेष बचता है और 3 बचता है, इसलिए अपन यहाँ लिखेंगे 3। और फरवरी, अब देखो यहाँ आपको याद रखना है फरवरी में 2000 कैसा अपना है लीप वर्ष है। 2000 यदि लीप वर्ष है तो फरवरी यहाँ कितने की होगी 29 की होगी। और अपना यहाँ शेष कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। फरवरी से पहले है जनवरी, जनवरी 31 की होती है और यहाँ अपन इसको लिखेंगे 3 से। फिर दिसंबर, दिसंबर भी कितने का 31 का, इसको भी किससे लिखेंगे 3 से, क्योंकि यहाँ शेष 3 बच रहे हैं। दिसंबर से पहले है नवंबर, क्या है अपना नवंबर। नवंबर कितने का है 30 का, इसलिए यहाँ इसको लिखेंगे 2 से। फिर अक्टूबर, अब विद्यार्थी आप यहाँ ध्यान देना, अक्टूबर 2 अक्टूबर का पूछा है, मतलब अक्टूबर 31 दिन का होता है, लेकिन उसमें अपन को 2 का पूछा है, मतलब 31 में से 2 दिन तो कम हो गए, उल्टे चल रहे हैं, इसलिए 31 में से 2 गए कम, तो अपने दिन तो बच गए 29, जिसको अपन किससे लिख सकते हैं 1 से लिख सकते हैं। तो विद्यार्थियों अपन 2 अक्टूबर का पूछा है, तो अपने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है। तो यह यहाँ तक था 12 मई। 12 मई को अपने क्या था बुधवार था, 12 मई को क्या था बुधवार था। तो जो भी अपना आंसर रहेगा उसको बुधवार में से क्या करेंगे माइनस करेंगे, ठीक है। तो इसको अब क्या काम करना है, इनको जोड़ना है। तो 5 और 5 10, 10 और 4 14, 14 और 1 15 और 5 20। विद्यार्थियों यहाँ अपना योग आया है 20, इसलिए यहाँ जो भी योग आता है उसमें अपन क्या करते हैं 7 का भाग देते हैं। 2 बार भाग गया 7 × 2 14 और शेष अपने बच गए 6 शेष बचे हैं, हाँ ठीक है। तो अपन 6 शेष बचे हैं, मतलब क्या है बुधवार में से 6 क्या करेंगे घटाएंगे, या अपन क्या कर सकते हैं 6 माइनस या 1 प्लस भी तो कर सकते हैं। अभी बताया था कि जैसे सप्ताह के 7 दिन है तो आज से 6 दिन पीछे जाना या 1 दिन आगे चले जाओ, ठीक है। तो बुधवार से 6 दिन पीछे जाएंगे तो अपना क्या आएगा गुरुवार आएगा, बुधवार से 1 दिन पीछे गए तो आ गया मंगलवार, फिर सोमवार, रविवार, शनिवार, शुक्रवार और गुरुवार। तो 6 दिन पीछे गए तो अपना गुरुवार है, या बुधवार से 1 दिन आगे जाओ तो भी क्या आता है गुरुवार आता है। तो इस सवाल को अपन एक बार फिर वापस ध्यान देंगे कि 17 मई 2000 के 5 दिन पहले, 17 मई 2000 के 5 दिन पहले, 17 मई से 5 दिन पहले मतलब 12 मई को अपन को क्या वार दे रखा है बुधवार दे रखा है। तो 2 अक्टूबर 1999 का पूछा है, तो अपने 2000 की यहाँ क्या आएगी फरवरी आएगी, इसलिए 2000 याद रखना। यहाँ कैसा है लीप वर्ष है, 2 लीप वर्ष है, तो अपना क्या होगा यहाँ फरवरी कितने की होगी 29 की होगी, ठीक है। तो मई में 12 दिन थे जिसमें 7 का भाग गया शेष 5, अप्रैल 30 में 2, मार्च में 3, फरवरी में 1, जनवरी में 3, दिसंबर में 3, नवंबर में 2 और अक्टूबर में 1, ये शेष बचे थे। इनको क्या करते हैं जोड़ के 7 का भाग, तो इनको जोड़ा तो योग आया 20, 20 में 7 का भाग दिया तो अपने शेष बच गए 6। तो यदि अपन आगे से पीछे जाए, मतलब 2000 से 1999 जा रहे हैं, पीछे की तरफ जाते हैं, तो यहाँ क्या करते हैं माइनस करते हैं, और जब -6 किया या +1 किया बुधवार से तो आंसर आ गया अपना गुरुवार। तो इस तरह अपने आज कुछ सवालों को देखा है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो थे आप अपन ने जो भी आज किए हैं वो थे या पुरानी परीक्षा में आ रखे हैं या भविष्य में आने हेतु महत्वपूर्ण सवाल है। तो कैलेंडर से संबंधित अपने इस दूसरे वीडियो में अपन ने केवल सवालों को किया है, आगे के वीडियो में अपन महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे और भी कुछ सवाल है महत्वपूर्ण उनको करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।